हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसएससी के लिए मॉक नंबर 4 में। मैथमेटिक्स का आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। अभी हम लोग मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ रीजनिंग का भी आपका चलेगा। इससे पहले हमने जो सटीक बैच चलाया था बिहार एसएससी के लिए, उसमें चैप्टर वाइज हमने आपको पढ़ाया था। उसके कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग दोनों जो है अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। फिलहाल तो हम लोग मॉक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हर टाइप का क्वेश्चन से यहाँ पे आपका सामना होता रहेगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा रेलवे के लिए आपको मास्टर बैच मिलेगा और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बैच भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा 70 क्वेश्चन जो है पीछे के क्लास में हम लोग देख लिए थे, तो 71 से आए के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए क्या बोला है, संख्याओं 1, 3, 5, 7, 25 को अगर आपस में गुणा किया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी 1 से लेकर के 25 तक के सभी विषम संख्याओं को अगर हम गुणा करें, यहाँ देखिए इस लिस्ट में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि सब का सब विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें एक भी जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो मिलने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, 2 और 5। जब भी 2 और 5 का पेयर बनेगा तो जीरो हमें देखने को मिल जाएगा। 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना जीरो देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अगर हम 4 गुने 5 करें तो क्या हमें जीरो मिलेगा, तो 4 को पहले आप तोड़िए अभाज्य संख्या में, तो 2 गुने 2 तोड़ सकते हैं इसको। इसके अलावा क्या है हमारे पास 5। देखिए 2 और 5 का कितना जोड़ा मिला, 1 जोड़ा। तो 2 और 5 का 1 जोड़ा मिलेगा तो 1 जीरो, 2 जोड़ा मिलेगा तो 2 जीरो, 3 जोड़ा मिलेगा तो 3 जीरो मिलेगा। तो यहाँ जो नंबर लिखा गया है उसमें कहीं देखिए तो सम संख्या मिलेगा जिसको तोड़ करके आप 2 निकाल सकते हैं। सर 1 है, 3 है, 5 है, इसमें तो सम मिलेगा नहीं और सम संख्या नहीं मिलेगा, यानी कि 2 नहीं मिलेगा। 5 तो हमें दिखेगा 25 में, 5 में भी 5 हमें दिखेगा, 15 में भी 5 दिखेगा, 25 में भी 5 दिखेगा, लेकिन इसके साथ 2 हमें नहीं दिखेगा। तो केवल 5 रहे 2 न रहे तो जीरो नहीं बनेगा, केवल 2 रहे 5 न रहे तो भी आपका जीरो नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में जो है जीरो का संख्या कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक भी जीरो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6n² + 6n निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि n का वैल्यू अपने मन से कुछ भी डाल लेना है, कोशिश करना है छोटा से छोटा। तो n का मान अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए n का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस n के जगह 1 तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा, 6 + 6 क्या आया वैल्यू 12। यानी इस पूरे पैटर्न का वैल्यू 12 आता है कब, जब n का वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो यह जो वैल्यू 12 आया है इसके बारे में बताइए किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 और 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 12 से कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह जो वैल्यू हमारे सामने निकल के आया है वह 6 और 12 दोनों से कट जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर, इनके जगह दूसरा कोई नंबर आप ले सकते हैं। 2 रख के देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 छके 24 और 6 दूना 12, 36, 24 और 12 हो जाएगा 36। 36 किससे कटेगा, 36 आपका 6 और 12 दोनों से कट जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो n का मिनिमम वैल्यू आपको अपने मन से ले लेना है और मिनिमम वैल्यू कोशिश करिएगा कि आप 1 रखें। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला है कि एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग करने पर, देखिए क्रमागत भाग का मतलब होता है भागफल में भाग, इस बात को याद रखिएगा। जब भी बोला जाए क्रमागत भाग या लगातार भाग, क्रमागत भाग या लगातार भाग का मतलब, क्रमागत का मतलब भी होता है लगातार, इसका मतलब होता है भागफल में भाग, यानी पहले वाले के भागफल में दूसरे वाले से भाग, भागफल में भाग। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता भी है। तो बोला है कि जब एक संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग किया गया तो शेष 1 और 4 बचा। जब 4 और 5 से क्रमागत रूप से भाग किया गया तो शेष क्या बच रहा है, 1 और 4 शेष आपका बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे, क्योंकि संख्या जब बन जाएगा फिर क्या बोला है, इस संख्या को क्रमागत रूप से फिर 5 और 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। यानी पहले तो हमें वह संख्या पता करना है, कौन सी संख्या जिसमें क्रमागत रूप से 4 और 5 से भाग करने पर शेष 1 और 4 बचा है। तो ऐसा जब संख्या आपको मिल जाएगा तो उस संख्या में आपको फिर से 5 और 4 से भाग करना है। तो जब भी क्वेश्चन आपका क्रमागत भाग का रहे तो क्या करना है, जितना जितना से भाग करना है उसको ऊपर, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेष होगा, मतलब इतना से भाग करने पर जो शेष बचेगा उसको इसके नीचे, इतना से भाग करने पर जो शेष बचेगा इसको नीचे लिखना है। और संख्या बनाने का देखिए तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, समझिएगा। यहाँ से शुरुआत करना है, ऊपर से नीचे आइएगा तो पहले इसको जोड़ लीजिएगा, फिर क्रॉस में चलेंगे तो हम इसको गुना कर लेंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। शुरुआत कहाँ से करना है, ऊपर से, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे गुना, फिर ऐसे
हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 और 4 9 प्लस करना है ना, तो 5 और 4 9, 9 चौके 36, 36 और 1 37, संख्या क्या हो गया आपका, संख्या आपके पास हो गया 37। ठीक है, अब जो संख्या आपका बना है 37 में 4 से भाग करिए, 4 9 36, शेष क्या बचेगा 1, भागफल क्या है 9, अब इस 9 में 5 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा, शेष आपका 4 बच जाएगा। तो संख्या हम पता कर लिए। क्या संख्या पता करने का तरीका होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ के, कोना कोनी तो गुना, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ के। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बोला जाता कि x, y और z से भाग करने पर शेष ABC बचता है, तो यहाँ पे संख्या कैसे निकालते, तो ऊपर से नीचे तो पहले हम लोग ऊपर से नीचे चलते तो पहले हम लोग जोड़ लेते, फिर क्रॉस में चलते तो फिर यहाँ गुना होता, फिर ऊपर से नीचे हम लोग प्लस कर लेते, फिर क्रॉस में चलते तो गुना हो जाता। एक सेकेंड रुक जाइए, ऊपर से नीचे तो जोड़ के फिर क्या करेंगे, क्रॉस में तो गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देख लीजिए ऊपर से नीचे तो फिर क्या करेंगे हम प्लस, फिर यहाँ से क्रॉस में जाएंगे तो गुना, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस हमें कर लेना है। इस तरीके से हमें संख्या पता कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ संख्या आ गया 37। अब संख्या में जो है कितना से भाग करना है, क्रमागत 5 और 4 से, तो पहले इसमें 5 से भाग करिए, 5 से भाग करिए, 5 सत्ते 35, शेष क्या आ गया, शेष आ गया आपका 2, तो एक तो शेष आपका 2 हो गया। आगे चलिए, अब 4 से भाग करना है, लेकिन इस 4 से किस में भाग करेंगे, चूंकि क्रमागत भाग बोला है तो पहला बार भाग करने पर जो भागफल आया ना, अब इस भागफल में भाग करना है। कितना से, पहले 5 से भाग किए, अब 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, शेष क्या आ गया, शेष आपका आ गया 3, तो एक तो शेष आपका हो जाएगा 2, दूसरा शेष 3। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी। क्रमागत भाग का मतलब क्या होता है, भागफल में भाग, पहले संख्या से दूसरे में भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उस भागफल में अगले संख्या से हम लोग भाग करेंगे, यही आपका कहलाता है क्रमागत भाग, लगातार भाग। आगे भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ देखिए एक श्रेणी दिया गया है 3 6 12 24 48 ... 384 में कुल पदों की संख्या कितनी होगी। अगर इस श्रेणी को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह जो श्रेणी है वह गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी कि जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, जीपी में है। कैसे पहचाने, देखिए गुणात्मक वृद्धि हो रहा है पदों के बीच में। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो अगर दो लगातार पदों के बीच में गुणात्मक वृद्धि होगा तो गुणोत्तर श्रेणी होगा, और एक समान वृद्धि होगा तो समांतर श्रेणी। जैसे 3 है, 6 है, 9 रहता, 12 रहता, 15 रहता, 18 रहता, मतलब 3-3 के अंतर पे चलता, तो यह क्या होगा, एक समानांतर है तो समानांतर श्रेणी। आगे क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का भी मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, गुणात्मक वृद्धि हो रहा है, तो यह गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी का मतलब जीपी में है, तो जीपी में सबसे पहले पहला पद बताइए क्या होगा। भाई कोई भी देख के बता देगा कि इस श्रेणी का पहला पद क्या है, 3 है। ठीक है, आखिरी पद बताइए क्या होगा, यानी कि टीएन। टीएन का मतलब होता है एनवा टर्म। एनवा टर्म कहने का मतलब कि अंतिम टर्म। तो अंतिम टर्म क्या है सर, अंतिम टर्म जो है वो आपका 384 है, आखिरी पद 384। और एक बात और यहाँ पे देखना होता है, आर मतलब आपको बताना होता है सार्व अंतर, सार्व अनुपात बताना होता है, यानी कि कितना गुना वृद्धि हो रहा है संख्याओं में। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ पे सार्व अनुपात जो होगा वह क्या होगा, 2 होगा। सार्व अनुपात इसलिए कहते हैं कि किसको जब निकालना होता है तो अगले पद में पिछला से भाग करते हैं, तो 6/3 2 आ जाएगा, 12/6 2 आ जाएगा, 24/12 यानी अनुपात ही तो करते हैं, 24/12 यानी 24:12। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्व अनुपात, इसको आर से डिनोट करते हैं। रिपीट कर रहे समझिएगा, पहला पद हो गया 3, टीएन मतलब आखिरी पद हो जाएगा 384, और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 2। आर कैसे निकालेंगे हम लोग, अगले पद में पिछले पद से भाग करके, 6 में 3 से भाग करिए 2 हो जाएगा, 12 में 6 से भाग करिए 2 हो जाएगा, प्रत्येक अगले पद में पिछले पद से भाग करिएगा तो क्या निकल जाएगा, आर। अब यहाँ से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला आपका बार बार यूज होता भी है। टीएन बराबर, यानी जब भी एनवा टर्म आपको पता करना हो, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है a इंटू r⁻n-1। इस फॉर्मूला का आपको उपयोग कर लेना है। इसी में से क्या होता है कि कभी आपसे टीएन पूछ लेगा, मतलब पूछेगा कि अंतिम पद क्या होगा, 10वां पद बताइए, 20वां पद बताइए, 30वां पद बताइए, यानी अंतिम पद आपसे पूछ लेगा। कभी कभी आपसे पहला पद पूछ लेगा, कभी आर का वैल्यू पूछ लेगा, कभी एन का वैल्यू पूछ लेगा, मतलब इसी में से बाद बाकी दे करके किसी एक का मान आपसे पूछा जाएगा। इस बार हमें क्या बताना है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यानी एन का मान हमें बताना है कि जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का श्रेणी लिखेंगे तो कुल कितना पद हमें दिखेगा, यानी कितना बार जो है इस टर्म को लिखा गया है, तो एन का मान निकालना है। देखिए टीएन का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 384 है, रहने दीजिए इसको अपने स्थान पर, बराबर ए का मान, सर ए का मान ये तो पहला पद होता है 3 है, इंटू आर का वैल्यू 2, यही तो है इस क्वेश्चन में आर का वैल्यू, और n-1, तो n का मान तो हमें बताना है, चूंकि यही तो पता करना है कि कितना टर्म है।
आगे इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काटिएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 अठे 24, 128। इधर क्या है 2 का पावर n-1, तो 128 को भी 2 के रूप में तोड़िए, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 7। और इधर क्या है आपका 2 का पावर n-1, इसको हम लोग क्या किए 2 के रूप में ही तोड़े। 2 के रूप में तोड़ेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा, क्योंकि बेस से बेस हम क्या करेंगे काटेंगे। जब पावर वाला का वैल्यू निकालना पड़े, यानी पावर में n x y z कुछ भी दिया रहे उसका मान निकालना पड़े, तो बेस को आप पहले काट लीजिए। तो दोनों तरफ बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 7 बराबर हो जाएगा n-1, तो यहाँ से n का वैल्यू बताइए, -1 इधर आके साथ में जुड़ जाएगा, तो 8 किसका वैल्यू हो गया आपका n का वैल्यू। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, विकल्प सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है कि 3 से गुणा करने पर बनी 100 और 200 के बीच के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। भाई 3 से गुणा करने पर जो संख्या बनेगा वह 3 से कटेगा। कोई भी नंबर जिसमें भी आप 3 से गुणा करिएगा वह 3 से कटेगा। जैसे 2 में 3 से गुणा करिए 6, 3 से कट जाएगा। 4 में 3 से गुणा करिए 12, 3 से कट जाएगा। 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, 3 से कट जाएगा। तो 3 से गुणा करके बनी संख्या का मतलब है 3 से कटने वाली संख्या। तो 3 से कटने वाली संख्या 100 और 200 के बीच जो भी है उसका योग बताना है। तो आप बताइए कि 100 और 200 के बीच में पहला संख्या कौन है जो 3 से कटेगा। सर 100 नहीं कटता है, 101 भी नहीं कटता है, 102 कट जाएगा। 102 क्यों कटेगा, देखिए 2 और 1 3, 3 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। 200 के बीच तो 199 नहीं कटेगा, 198 हो जाएगा। 9 8 17 और 1 18, 200 तो नहीं कटेगा ना 3 से, और 200 के बीच ही रहना है, तो 199 भी नहीं कटेगा, 198। कहने का मतलब कि 100 और 200 के बीच में जो है 3 से कटने वाला पहला संख्या 192 और आखिरी संख्या 198। यह चीज़ तो आप पता कर सकते हैं। अगर हम कहते 2 से कटने वाला संख्या तो 102 और यहाँ पे क्या हो जाता है 198 हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच बोला है तो इससे बड़ा लेंगे और इससे छोटा लेंगे। अगर 5 से कटने वाला बोलता तो हम 105 और इधर से क्या लेते 195। तो पहला नंबर देखिए आपके पास क्या है, पहला नंबर है आपका 102 और दूसरा और आखिरी नंबर है 198 जो कि आपका 3 से कटेगा। और बीच का नंबर क्या होगा, तो 5 5 के अंतर पर अगर हम पूरा सीरीज बना दे तो सीरीज अगर पूरा हम बनाते हैं इस तरीके का, तो एक नंबर 102 है तो अगला नंबर 3 बाद 105, अगला नंबर 3 बाद 108, ठीक है। और इसी प्रकार से बढ़ते हुए आखिरी नंबर कितना हो रहा है आपका 198 हो रहा है, ठीक है। हमें बताना है इसका योग। योग निकालने का पहला तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कहने का मतलब औसत, शॉर्ट में हम ए डॉट भी लिखे। एवरेज कैसे निकालते हैं ऐसे संख्याओं का, तो केवल 2 टर्म चाहिए, एक तो पहला यानी 102 और एक आखिरी यानी कि 198। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, औसत आपका निकल जाएगा। इस तरीके से औसत हम लोग निकालते हैं लगातार आने वाली संख्याओं से बने सीरीज का। जैसे 102, 105, 108 यह जो सीरीज बना है वह लगातार आने वाली संख्याओं से। सब में देखिए बराबर अंतर मिलेगा, 3 का अंतर, 3 का अंतर। 3 से कटने वाला है तो अंतर 3 का होगा, 5 से कटने वाला तो अंतर 5 का। तो अगर ऐसा कोई भी सीरीज है जिसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान है तो उसका औसत केवल पहला प्लस अंतिम बट्टा 2 से ही निकल जाता है, जो औसत में डिटेल में आप लोग सीखिएगा। इस दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200 प्लस 100 300, 300 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 300 बट्टा 2 आपका 150 हो जाएगा। तो एवरेज आपका 150 आ गया। अब हम यहाँ पता करेंगे n का मान। n का मान कैसे पता करते हैं, n का मान कहने का मतलब कि 102 से लेकर के 198 तक में टोटल कितना टर्म है, कितना पद है। इसको निकालने का तरीका है कि सबसे पहले हम लिखते हैं लास्ट यानी कि 198 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 102 और यहाँ बट्टा में रहता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना का, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 3 का, और प्लस करते हैं 1। इससे निकल जाता है n का वैल्यू, मतलब टोटल कितना टर्म है। तो टोटल टर्म निकालिए, 198 में से 102 माइनस करिएगा तो 96, इसका डिफरेंस 96 होगा। 96 बट्टा 3 32, 32 और 1 33, कितना आ गया वैल्यू यहाँ पे 33 आ गया। तो 2 चीज़ हमारे पास आ गया है, एक तो एवरेज, दूसरा n। जब भी योग निकालना हो ना तो बस यही तो करना है, एवरेज गुना क्या कर देना है, एवरेज गुना n कर देना है। औसत कितना है 150 और n का वैल्यू कितना 33, 150 गुना 33 करिए, आंसर आ जाएगा। 0 के लिए तो 0 रखिए और 15 तिया 45, 5 15 तिया 45 और 4 49 यानी 4950, यही आपका क्या होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
n का मान कैसे निकाले हैं? n का मान निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत काम आएगा यह फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लास्ट का नंबर, उसके बाद लिखते हैं हम लोग फर्स्ट का नंबर, ठीक है। जो छोटा होगा उसको तो बाद में ही लिखेंगे ना, और बट्टा में लिखते हैं डिफरेंस कितना का चल रहा है और +1, इससे निकल जाता है कि टोटल कितना टर्म होगा। तो 102 से लेकर के 198 तक कितना संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे लास्ट अंक माइनस फर्स्ट अंक, बट्टा में डिफरेंस क्या चल रहा है 3 का, और प्लस कर देना है 1, और एवरेज और n दोनों निकल गया, तो एवरेज गुने n करके आप योग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है 0, 2, 3, 6, 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ 5 अंक जो दिया गया, इससे सबसे बड़ा संख्या कैसे बनाइएगा? तो सबसे बड़ा संख्या जब भी बनाना होगा ना, तो बड़ा अंक पहले और छोटा अंक बाद में लिखिएगा। तो 7, 6, 3, 2, 0, इन सभी अंक का प्रयोग करके सबसे बड़ा नंबर यही बना सकते हैं। सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा? तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा संख्या पहले लिखिए, सबसे छोटा अंक पहले, तो 0 लिखिएगा, तो 0 से कोई अंक बनेगा नहीं, तो पहले 2 लिखिए, तो 2, उसके बाद 0, फिर 3, फिर 6, और फिर क्या है आपका 7। कहने का यह मतलब है कि अगर बड़ा संख्या बनाना होगा तो बड़ा अंक पहले छोटा अंक बाद में लिखिएगा, और छोटा संख्या बनाना होगा तो छोटा अंक पहले और बड़ा अंक बाद में। आप बोलिएगा ऐसा क्यों नहीं किए, 0, 2, 3, 6, 7 क्यों नहीं किए? देखिए ऐसा करने पर संख्या तो हमारा बनता, लेकिन इसमें क्या 0 का उपयोग हुआ है? नहीं हुआ है। और बोला क्या है कि इन अंकों का उपयोग करके बड़ा और छोटा संख्या बनाना है, तो इन 5 में से सिर्फ 4 अंक का उपयोग हुआ। जैसे ही 0 को पहले रखिएगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हमें छोटा अंक पहले रखना होता है, लेकिन अगर 0 आए तो 0 को सबसे छोटा अंक जो मिलेगा उसके जस्ट बाद आप शिफ्ट करिएगा, तभी इसका यूज हो पाएगा। अब इसका अंतर बताना है, घटा लीजिए, 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, यहाँ पे 5 और यह आपका 5, 55, 953 विकल्प भी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आगे देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 40 है, गुणनफल 375 है, तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? जब भी व्युत्क्रमों का योग निकालना होगा ना, तो संख्या का योग लिखिएगा ऊपर जो कि कितना है 40, और इसका गुणनफल लिखिएगा नीचे जो कि है आपका 375। काट लीजिए, 5 से 5 अट्ठे 40, 5 से काटिएगा 5 सत्ते 35, 5 25, यानी 8/75, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। जब भी दो संख्याओं का योग दे और गुणनफल दे, उसके व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योग बट्टा गुणनफल कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमारा a है और दूसरा संख्या क्या है b है। अब अगर इसके व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है, क्या निकालना है? इसके व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रमों का योग निकालिए, कैसे निकलेगा? किसके व्युत्क्रमों का योग निकालना है? a और b का। तो a का पहले अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा, और b का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/b हो जाएगा, और इसी का तो योग निकालने के लिए बोलता है, तो प्लस कर दीजिए। जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? जब आप जोड़िएगा तो a और b का एलसीएम ab हो जाएगा। एक बार a से भाग करिएगा तो b आ जाएगा, b से भाग करिएगा तो a आ जाएगा, मतलब a + b आ जाएगा जब आप इसका भिन्न का जोड़ करिएगा। तो क्या आया इसके व्युत्क्रमों का योग? a + b/ab। कहने का मतलब अगर a और b कोई दो नंबर है तो इसके व्युत्क्रमों का योग इसके योग बट्टा गुणनफल के बराबर। अगर हम आपसे कहें कि कोई दो नंबर x और y है तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? इसके व्युत्क्रमों का होगा x प्लस योग होगा x + y/xy। कोई नंबर हम ले लिए, हम आपसे कहे कि 5 और 7 के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो आप उल्टा करके जोड़ने मत जाइएगा। एक बार इसको जोड़ लीजिए तो 7 और 5 12, और एक बार इसका गुना कर लीजिए, 7 पंचे 35, यही हो जाएगा इसके व्युत्क्रमों का योग। उल्टा करके जोड़ के आप देख सकते हैं। तो जब भी दो नंबर के व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आपको लिखना है योगफल बट्टा गुणनफल, और यहाँ दोनों दे रखा है। यहाँ देखिए क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो वह संख्या पहचानिए कि कौन है। सर ऐसा संख्या विकल्प सी हो जाएगा, ऑप्शन से इसको मार लेंगे हम लोग। देख के लग रहा है दो संख्याओं का योग 9, तो जितना भी ऑप्शन दे रखा है सभी का योग तो आपका 9 है यहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या बताना है हमें? इसके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/2 होना चाहिए। तो देखिए 3 का व्युत्क्रम करिए 1/3, 3 का व्युत्क्रम करिए कितना हो जाएगा? 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए कितना आ जाता है? 1/2 योगफल आ जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अभी जस्ट हम लोग क्या देखे थे कि व्युत्क्रमों का योग जब भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर में योगफल और नीचे में गुणनफल लिखते हैं। तो योगफल तो यहाँ पे है 9, अगर हम 1 और 8 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमों का योग 9/8 हो जाएगा।
अरे संख्याओं का योग दे रखा है, अगर संख्या हम 1 और 8 लेते हैं तो ऊपर में संख्या का योग, नीचे में इसका गुणनफल 9/8 आया, नहीं हो रहा है। अगर 2 और 7 लेते हैं तो ऊपर में संख्या का योग 9 और नीचे में 7 दूना 14 आ जाएगा, यह भी नहीं होगा। अगर हम 3 और 6 लेते हैं तो संख्याओं का योग 9 और गुणनफल क्षेत्रीय का 18, देखिए 9/18 कितना आ गया, 1/2 आ गया। यही तो हमें करना था कि उसके व्युत्क्रमों का योग कितना, 1/2 आना चाहिए। तो व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे, अगर संख्या 1 और 8 लेते हैं तो योग तो इसका दे रखा है, या निकाल के देख लीजिए। 1 और 8 इसका योग 9 है, इसके व्युत्क्रमों का योग 8 आएगा, 9/8 आएगा, 1/2 आना चाहिए। यहाँ 9/14 आएगा, 1/2 आना चाहिए, नहीं आया। यहाँ 9 बट्टा कितना आ जाएगा, 18, यानी 1/2 आ जाएगा। तो देख के बता सकते हैं, पीछे जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन देखे हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई आपको कर देना है। एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उसके दोगुना गलत। भाई जितना सही किया है ना उसका दोगुना जो है यह गलत किया है। सही और गलत, राइट और रॉन्ग का जो इसका रेशियो है वह क्या है, मान लेते हैं कि अगर एक प्रश्न सही किया है तो 2 क्या किया, यह गलत। जितना सही उसका दोगुना गलत। आगे उसने 48 सवाल को हल किया, सही गलत मिला के कितना सवाल हल किया, 48। यहाँ देखिए सही गलत मिला करके कितना हल किया है, 3, तो 48/3 का मान। हमें क्या बताना है, सही हल किए गए प्रश्न यानी अनुपात 1 का मान। तो अनुपात 1 का मान कितना, 1 से गुना कर लीजिए, 48/3 × 1 कितना हो जाएगा, 16। सही प्रश्न कितना हल किया, 16। गलत कितना, अनुपात 2 का मान निकालते 32 हो जाता है। आगे बढ़िए। कप्तान, और यह क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है, कप्तान और सैनिक मिलाकर के 1200 व्यक्ति एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान। देखिए सैनिक है और कप्तान है, यहाँ देख लीजिए आर्मी है और इसके साथ क्या है, इसका कैप्टन है। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान, यानी सैनिक और कप्तान में 15:1 का रेशियो। कुल संख्या कितना है, 1200, यानी कप्तान और सैनिक मिलाकर के 1200। यहाँ देखिए तो कितना, 15 और 1 16, 16 से भाग करिएगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा। अनुपात में कुल मिलाकर 1200 व्यक्ति, जबकि यहाँ पे आर्मी और कैप्टन मिलाकर के कितना व्यक्ति, 16, 16 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान। समूह में कप्तानों की संख्या यानी अनुपात 1 का मान तो हम 1 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 16 7 112, 16 5 80, आंसर आपका क्या होगा, 75। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी आ चुका है। यहाँ देखिए किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग, वही बात है, उत्तरोत्तर भाग बोले, क्रमागत भाग बोले, लगातार भाग बोले, वही चीज़ है। तो 4 और 7 से जब भाग किया जाता है तो शेष कितना आता है, 2 और 1। हम संख्या पहले निकाल लेते हैं, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 और 2 34, संख्या हो गया हमारा 34। अब बोला है कि इसमें 28 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो आप बताओ कि 34 में अगर आप भाग करोगे 28 से तो क्या शेष बचेगा। सर 28 से कम 28, शेष हमारा हो जाएगा 6। शेष पे ध्यान रखना है, शेष कितना हो जाएगा, 6, विकल्प बी आंसर। वही चीज़ है, संख्या पहले बना लेंगे, संख्या 34 आ गया, 28 से भाग करेंगे, शेष क्या दिखेगा हमें, 6 दिखेगा। आगे वह बृहत्तम अंक यानी मैक्सिमम नंबर आपको बताना है x के लिए, जिससे यह संख्या जो है वह 3 से विभाज्य हो जाए। तो यह नंबर 3 से कटे, इसके लिए हमें x के स्थान पर बड़ा से बड़ा क्या नंबर रखना चाहिए। तो 3 से कोई संख्या तभी कटता है जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। तो इसके अंकों को जोड़िए तो कितना आ रहा है, 5 और 7 12, 12 9 21, 3 24, 4 28, 28 + 2x क्या आ रहा है, 28 + 2x। जब हम इसके अंकों को जोड़ रहे हैं, देखिए 5 और 7 12, 12 9 21, 3 24, 4 28 और x और x 28 + 2x। अब 28 + 2x जो है वो आपका 3 से पूरा कब कटेगा, जब इसके अंकों का योग 3 से पूरा कटे। यही तो, कोई भी नंबर 3 से पूरा कब कटता है, जब इसके अंकों का योग 3 से पूरा कटे। तो यहाँ जो वैल्यू है वह उसको 3 से पूरा कटना चाहिए, क्योंकि यही इस नंबर के अंकों का योग है। अब हमें यह बताना है कि x के जगह हम अधिक से अधिक क्या रख सकते हैं। तो ऑप्शन से ट्राई करिए, क्या 9 ले सकते हैं, 9 लीजिए, 9 लीजिएगा तो 9 दूना 18, 18 और 28 46, 46 3 से नहीं कटेगा, नहीं रख सकते। 7 ले सकते हैं, ले सकते हैं। x के जगह 7, तो 7 दूना 14, 14 और 28 42, 42 3 से कट जाएगा, यानी अधिक से अधिक हम क्या लेंगे x के स्थान पर, 7। मैक्सिमम वैल्यू लेना था तो ऑप्शन से हम लोग मैक्सिमम ले लिए। यहाँ बोला है कि यह जो नंबर दिख रहा है इसमें 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। नंबर क्या है, 9 का पावर है 6 + 1 बट्टा कितना है, 8। अच्छा, इस 8 से हमें किस में भाग करना है, दोनों में ना, दोनों में 8 से भाग करना है। तो पहले इस 9 में 8 से भाग करिए, तो 9 में 8 से भाग करिएगा, शेष 1 निकालना क्या है, शेष, तो शेष ही लिखिए। 9 में 8 से भाग करिए, शेष 1 और पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए, प्लस 1 में 8 से भाग करिए, भाग नहीं लगेगा तो 1 ही रहने दीजिए। बट्टा में जो नंबर है उसको तब तक लिखिए जब तक शेष पूरा ना आ जाए। 1 का पावर कुछ भी 1,
प्लस 1 1 हो जाएगा 2 और बट्टा में क्या रहेगा 8। अब इसको काटिएगा मत, 2 चौके 8 मत काट दीजिएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो 2 में 8 से भाग नहीं लगेगा, शेष क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला है वही शेष हो जाएगा, विकल्प बी। अगर इसको काट लेते तो 1/4 आ जाता, तो क्या निकलता, 4 से भाग करने पर शेष क्या निकलेगा। हमें क्या बताना है 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या निकलेगा। तो ऐसे केस में जब नीचे वाला कटने वाला भी हो तो नहीं काटना है। यहाँ फाइनल वैल्यू 2 आया, 2 में 8 से भाग नहीं लगेगा, शेष क्या हो जाएगा आपका 2। आगे चलिए, बोला है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 5 गुना है। आगे बोला है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, तो संख्या के अंकों का योग बताइए। अब ध्यान से समझिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। संख्या में 2 अंक हो, 2 अंक की संख्या जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 13 लिखे, तो इसमें 2 अंक है। एक तो यह वाला जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक है, यह हो गया हमारा इकाई अंक। यह बात समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा जो दूसरा अंक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दहाई अंक। इस चीज़ को अगर हम विस्तार में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, विस्तार मान लिखना आप जानते होंगे। हमेशा जो दहाई अंक होता है उसमें हम लोग गुना करते हैं 10 से, और इकाई अंक में 1 से गुना, मतलब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 रह जाएगा। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। अगर हमें 23 को लिखना है तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दहाई के स्थान पर 2 है तो 2 गुना 10 प्लस 3 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए संख्या तो हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या जो है उसका इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक जो है उसको हम ले लेते हैं, इकाई अंक को कितना ले ले, इकाई अंक हम ले लेते हैं y, और संख्या का दहाई अंक हम ले लेते हैं x। दहाई अंक क्या ले लिए हम, x ले लिए। समझ लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह का आया है, आगे तो हम लोग ऑप्शन से ही बना लेंगे, लेकिन इसको समझ लीजिए। 2 अंक का एक संख्या है जिसका दहाई अंक हम कितना ले लिए, दहाई अंक x और इकाई अंक y मान लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 5 गुना, तो इसके अंकों का योग क्या होगा सर, अंकों का योग होगा, इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, तो y प्लस x, यही होगा इस संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंक का जो संख्या है वो अपने अंकों के योग का 5 गुना, यानी इसका 5 गुना 2 अंक का संख्या है। तो संख्या बनाइए 2 अंक का। जिस संख्या का इकाई और दहाई अंक पता है वह संख्या कैसे बनाएंगे, तो दहाई में हम लोग 10 से गुना करते हैं तो 10x, और इकाई को सीधे लिखते हैं, या इकाई में 1 से गुना तो y रह जाएगा। अगर संख्या का दहाई अंक x है और इकाई अंक y है तो संख्या क्या बनेगा, 10x प्लस y। यहाँ देखिए दहाई अंक 1 है, इकाई अंक 3 है, तो संख्या क्या बनेगा, 10 गुने 1 प्लस 3। अगर यहाँ पे इकाई अंक 3 है, दहाई अंक 2 है, तो संख्या क्या बनेगा, 2 गुने 10 प्लस 3। तो उसी प्रकार से दहाई अंक x है तो दहाई में 10 से गुना तो 10x प्लस y, संख्या हमारा यही बन गया। तो यह हमारा हो गया संख्या, यह हो गया इसके अंकों का योग। तो अंकों के योग का 5 गुना यह संख्या है। अब सोल्व करिए इसको। देखिए 5 एक स्टेप में चले जाते हैं और हम लोग 5y प्लस 5x यहाँ पे हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 10x प्लस 10y, 10x प्लस y है, y इधर आके 5y में से घटेगा, क्या बचेगा 4y, और बराबर 5x इधर जाके 10x में से घटेगा तो 5x। यहाँ से आप x अनुपात y का मान बताइए क्या होगा। जो x के सामने वैल्यू दिखेगा वह x का मान, और जो y के सामने वैल्यू दिखेगा वह y का मान। तो x का मान 5, y का मान 4। इस संख्या जो है इसमें x का मान 4 और y का मान कितना 5। तो क्या अब आप संख्या बता सकते हैं, सर संख्या बिल्कुल बता सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें इकाई स्थान पर 5 रखना है, दहाई स्थान पे 4, तो संख्या 45 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। आप ऐसे भी बना सकते हैं 10x प्लस y, तो 10 चौके 40, 5 45, तो संख्या 45 हो गया। बोला है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाता है। 45 में 9 जोड़िए 54, अंक बदल गया ना, 4 5 है 5 4 हो गया। संख्या के अंकों का योग, तो संख्या तो आप निकाल लिए, इकाई अंक दहाई अंक निकालिए तो संख्या भी निकाल लिए। अंकों का योग बताइए क्या होगा सर, संख्या में अंक जो है वह 4 और 5 ही तो है, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 यानी कि 9 इस क्वेश्चन का आंसर, विकल्प बी जो है वह सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 थोड़ा ब्रीफ कर दिया इसको, आगे भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना, इकाई दहाई का 2 गुना, इकाई दहाई का 2 गुना, इसमें जो है इकाई अंक दहाई का 2 गुना नहीं है, आधा है। आगे यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नया संख्या पुराना से 27 अधिक, देखते हैं अगर अंकों को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से 42 बन जाएगा। क्या नया संख्या इससे 27 अधिक है, 27 अधिक नहीं है, 18 अधिक है, या नहीं होगा। अंकों को बदल लीजिए,
36 से क्या हो जाएगा 63। जो नया संख्या है पुराना से 27 अधिक है तो 36 में 27 जोड़िएगा 63 है, तो विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। 36 में 27 जोड़िए ना, 7 6 13 3 3 2 5 और 1 6 हो रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी। लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों के संख्या का 5 गुना, यानी लड़कों का संख्या 1 तो लड़कियों का संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या कक्षा में बच्चों का संख्या नहीं हो सकता? बच्चा मतलब विद्यार्थी का संख्या। तो लड़का और लड़की मिला के कितना हो रहा है 6। 6 को जो काटेगा वह लड़का लड़की का संख्या हो सकता है। तो 24 हो सकता है, 42 हो सकता है, 30 हो सकता है। कौन नहीं होगा? 35 नहीं होगा। 35 को आप इस अनुपात में बांट ही नहीं सकते हैं। 5:6 है ना, 5:6, यानी लड़का और लड़की में अगर 5:1 का अनुपात है तो इसका अनुपातिक योग जितना आया 6 से कटने वाला नंबर ही विद्यार्थी का संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 24 विद्यार्थी अगर है तो यहाँ से देख लीजिए 5 और 6 है, 6 में 4 से गुना करेंगे 24 विद्यार्थी हो जाएगा। लड़का 4 लड़की 20 हो जाएगा। 42 विद्यार्थी है तो 5 और 1 6 है, इसमें 7 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा। 1 में 7 से गुना करेंगे 7, 7 पंचे 35, 35 लड़कियाँ 7 लड़का। 30 है, फिर भी इसको 30 बना सकते हैं, लेकिन इसको हम 35 नहीं बना सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनुपातिक योग जिसको काटेगा वह विद्यार्थी का संख्या होगा, जिसको नहीं काटेगा वह विद्यार्थी का संख्या नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है कि विद्यार्थी का संख्या कौन नहीं होगा, तो जो नहीं कट रहा है वो नहीं होगा। अगला है भेड़ तथा गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है। भेड़ और गरेड़िया, गरेड़िया कहने का मतलब व्यक्ति है जो भेड़ को चराता है। भेड़ 4 पैर वाला और गरेड़िया जो है 2 पैर वाला होगा। 16 पैर है, सिर का संख्या से 10 अधिक। अच्छा देखिए, एक समूह में 16 पैर है, पैर टोटल गिना है। देखिए टोटल पैर, लेग का संख्या कितना है 16। और हेड के संख्या के बारे में बोला है। हेड के संख्या के बारे में क्या बोला है? बोला सिर के संख्या से 10 अधिक। ये जो पैर का संख्या आप देख रहे हैं ना, इस सिर के संख्या से 10 अधिक है, तो सिर का संख्या 6 होगा, तभी तो 6 से 10 अधिक 16 होगा। बोला है भेड़ तथा गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है, ठीक है, जो सिर के संख्या से 10 अधिक। तो 16 पैर है और 16 जो है सिर से 10 अधिक है, मतलब सिर कितना होगा 6 होगा। हमें बताना है भेड़ों की संख्या बताइए। भेड़ों की संख्या मतलब कितने पैर वाला? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बताइए। यही तो पूछता है, 4 पैर वाला जानवर या 2 पैर वाला जानवर। एक फॉर्मूला छोटा सा आपको याद रखना है। पहले लिखना है लेग। लेग क्यों? क्योंकि लेग का संख्या ज़्यादा होता है। माइनस फिर लिखना है हेड, दोनों का तो उपयोग करोगे लेग और हेड का, तो पहले लेग फिर माइनस करेंगे हेड। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर हमें 4 पैर वाला का संख्या निकालना है तो हेड में गुना करेंगे 2 से, और अगर 2 पैर वाला का संख्या निकालना है तो हेड में 4 से गुना, उल्टा कर लेना है। 2 पैर तो हेड में 4 से, 4 पैर तो हेड में 2 से, और बट्टा में आपका 2 रहेगा, चाहे 2 पैर रहे 4 पैर रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इस दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा को घटाइएगा, यानी यह बड़ा तो इसमें से इसको घटाएंगे, और अगर यह बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे। आइए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए लेग का मान कितना है 16 है, माइनस हेड गुना 2, तो हेड कितना है 6, तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा 12, और बट्टा कितना 2, 16 में से 12 माइनस करिए 4, 4 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपके सवाल का जो जवाब है वह 2 हो जाएगा। क्या निकालना था हमें? हमें निकालना था इस क्वेश्चन में भेड़ों की संख्या। 4 पैर वाला का फॉर्मूला लिख दिए, लेग माइनस हेड गुने 2/2। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर निकालना होता, गरेड़ियों की संख्या निकालना होता तो हम लिखते लेग माइनस हेड गुने 4/2। वैसे भी किसी एक का संख्या निकलेगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। टोटल 6 हेड है, यानी 6 ही प्राणी होगा इसमें। हर एक प्राणी का हेड तो एक ही होगा, चाहे बात करें गरेड़िया का या फिर यहाँ पे भेड़ का, सबका हेड तो एक एक होगा ना। तो अगर टोटल हेड आया, टोटल यहाँ पे देखिए 4 पैर वाला का संख्या 2 है, इसका मतलब 6 में से 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा भेड़ हो जाएगा, बचा 4 आपका गरेड़िया। अगला सवाल, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। चूहे और कबूतर, चूहा 4 पैर, कबूतर 2 पैर वाला। यदि कुल 90 सिर है और 224 पैर है तो कबूतरों की संख्या यानी कि 2 पैर। तो 2 पैर में क्या फॉर्मूला चलेगा सर? 2 पैर है तो फॉर्मूला चलेगा लेग माइनस हेड, और हेड में कितना से गुना? 2 पैर निकालने जा रहे हैं ना आप, तो हेड में 4 से गुना, और बट्टा में क्या रहेगा? बट्टा में 2 रहेगा। सोल्व करिए। लेग कितना है सर? 224 पैर है, माइनस हेड गुने 4, तो 90 है तो 9 चौके 36, 360, और बट्टा में क्या होगा 2। दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाइए, यह बड़ा है इसमें से छोटा घटाइए,
देखिए 360 में से इसको हटाइए, 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। 136/2, 2 से भाग करिए, 2 छक्के 12, 2 अठे 16। 68 संख्या किसका हो जाएगा, 68 संख्या हो जाएगा दो पैर वाले जानवरों का संख्या, यानी कबूतरों का संख्या। ठीक है, जिसका भी संख्या पूछेगा हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 पैर 4 पैर कोई भी पूछ ले। आगे देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। भाई जितना घोड़ा है उतना ही आदमी है। घोड़ा का संख्या जो है वह क्या है, आदमी के संख्या के बराबर है। यानी घोड़ा का संख्या अगर हम मान लेते हैं x, तो आदमी का संख्या भी कितना हो जाएगा, x। दोनों जगह संख्या आपका इक्वल है, घोड़ा और आदमी का। आगे, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं। अब देखिए, जितना घोड़ा है उतना क्या है, आदमी भी है, लेकिन आधे मालिक जो है यानी x में से जो आधा यानी x/2 मालिक घोड़ा पे बैठा हुआ है, शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए उसके साथ चल रहा है। मतलब आधे आदमी का पैर जो है वह नीचे है और आधे आदमी का पैर कहाँ पे है, घोड़ा के ऊपर है। बोला गया है कि जमीन पर चल रहे टांगों का संख्या 70 है। जमीन पर कुल कितना टांग चल रहा है, 70, जिसमें से कुछ घोड़ा, सभी घोड़ा का टांग होगा और आधे आदमी का। तो आप बताइए कि घोड़ा का संख्या कितना है, x। तो घोड़ा का संख्या है x, प्रत्येक घोड़ा का 4-4 पैर होगा, तो 4x घोड़ा का 4x पैर हो गया। इसके अलावा देखिए, आदमी का संख्या x है, लेकिन जितना आदमी है उसका आधा ही चल रहा है ज़मीन पे। मतलब x/2 आदमी जो है वह ज़मीन पे चल रहा है। ठीक है, ज़मीन पे इतना आदमी का ज़मीन पे पैर है, और प्रत्येक आदमी का 2 पैर होता है, तो इतना आदमी है, मतलब इसका 2 गुना पैर ज़मीन पे। तो इतना आदमियों का पैर, व्यक्तियों का पैर ज़मीन पे है, और इतना घोड़ा का, जो सब मिला के कितना आ रहा है, सब मिला के यहाँ पे 70 आपका हो रहा है। सोल्व कर लीजिए इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। 4x में हम x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x। 5x का वैल्यू 70, 5 गुना में इधर से भाग में 14, x का वैल्यू 14। x क्या माने थे, x माने थे घोड़ा का संख्या, आदमी का संख्या। हमें यही बताना है कि घोड़ा और आदमी का संख्या बताइए, दोनों तो इक्वल ही है, चाहे घोड़ा का संख्या बताइए आप या आदमी का, दोनों का संख्या कितना हो जाएगा, 10। अगला देखिए, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी है, और प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी चाहिए। तो किसी एक टीम में के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। अब सोचिए कि 7 टीम है और प्रत्येक में कम से कम 12, तो प्रत्येक में 12-12 अगर रहेगा तो 12 सते 84 खिलाड़ी तो आपको ऐसे चाहिए, क्योंकि सब में कम से कम 12 खिलाड़ी, तो 7 टीम में 84 खिलाड़ी तो आपका फिट हो गया। बचा कितना, बचा खिलाड़ी हमारे पास टोटल 87 है ना, तो बचा कितना हमारे पास, 3 खिलाड़ी। तो इसी 3 खिलाड़ी को किसी एक टीम में अधिक से अधिक रख सकते हैं। तो अधिक से अधिक मतलब 12 पहले से था, 3 और हम रख लेंगे, तो अधिक से अधिक जो है वह 15 सदस्यीय टीम हम बना सकते हैं। भाई हर एक टीम में तो 12-12 चाहिए ही, तो 12 सते 84 हो गया। बचा कितना, 3। बचे हुए 3 को किसी एक टीम में रख दीजिए, तो उसका संख्या कितना हो जाएगा, 15। तो किसी एक टीम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आंसर 15। अगला देखिए, बोला है 225 मीटर लंबे के बारे में 26 पेड़ लगाना है। कितना पेड़ लगाना है, 26 पेड़ लगाना है, और इनके बीच का दूरी बराबर रखना है। टोटल 225 मीटर लंबा 12 है। ठीक है, इसमें हमें पेड़ लगाना है कुछ इस प्रकार से हमें बताना है, और बराबर दूरी पर। तो 12 के प्रत्येक किनारे पर पेड़ों की संख्या, प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम 225 मीटर की दूरी में 26 पेड़ लगाएं समान दूरी पर, तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितना होगा। सबसे पहले हमें देखिए, जितनी दूरी में पेड़ लगाना है उसको लिखिए ऊपर, और बट्टा में कितना पेड़ लगाना है, 26। तो 26 माइनस 1 से भाग करिए। कितना से भाग करिएगा, -1 से। एक किनारे वाले को हटा देते हैं, भाग करिए इसको। 25 नमा 225, यानी 2 पेड़ के बीच की दूरी कितना मीटर हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 15 मीटर में हमें पेड़ लगाना है, और कितना पेड़ लगाना है, 15 मीटर में हमें जो है वह यहाँ पे ना 4 पेड़ हमें लगाना है। कितना पेड़ लगाना है, 4 पेड़ लगाना है। तो 4 पेड़ लगाने के लिए, और प्रत्येक समान दूरी पर है, तो 2 पेड़ के बीच की दूरी कितना होगा, तो 15 माइनस 4 कर लीजिए। 15 माइनस क्या कर लीजिएगा, 4 के बजाय 3 कर लीजिएगा, यानी कि 5। तो 2 पेड़ के बीच की दूरी 5 मीटर हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे पहला पेड़ यहाँ लगाए, अब 5 मीटर की दूरी हो गया, दूसरा पेड़ यहाँ लगा दिए, फिर 5 मीटर की दूरी हो गया, तीसरा पेड़ यहाँ लगा दिए, फिर 5 मीटर की दूरी हो गया, चौथा पेड़ यहाँ पे लगा दिए। तो देख लीजिए
5, 10 और 15, 15 मीटर की दूरी में देख लीजिए कितना पेड़ लग गया, 1, 2, 3, 4, 4 पेड़ लग गया। तो हमें क्या करना है कि जितना पेड़ का संख्या उसमें से एक कम कर लेंगे, तो 4 है तो 3 कर लेंगे, और ऊपर में जितनी दूरी में लगाना है वह तो वैसे ही रहेगा, एक माइनस करके हमें भाग कर लेना है। आगे चलिए, यहाँ जो दिया है एक पैटर्न दिया है कि x स्टार y का मतलब है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से 7 स्टार 5 का मान बताइए, तो 7 स्टार 5 का मान बताना है, तो इसी तरह से x के जगह 7, y के जगह 5, तो सबसे पहले x के जगह 7 तो 7 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इंटू y के जगह 5 तो 5 माइनस 2 कर लीजिए, सोल्व करिए। 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 5 माइनस 2 3, 81 गुना 3 कितना हो जाएगा 243। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा, 243 राइट आंसर। जो पैटर्न दिया था उसी को आगे बढ़ा देना था। यहाँ देखिए इकाई अंक हमें यहाँ पे बताना है। इकाई अंक के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ही संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 मिले तो इसका पावर आप कुछ भी रखोगे इसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, हम पहले भी बताए हैं। तो यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है, 1, 1 का पावर कुछ भी रखोगे इकाई अंक 1 रह जाएगा, प्लस 1 का पावर कुछ भी रखोगे इकाई अंक 1 हो जाएगा। इकाई अंक के सवाल में केवल इकाई स्थान पर ध्यान, 6 का पावर कुछ भी रखोगे इकाई अंक 6 रह जाएगा, प्लस यहाँ 5 है, 5 का पावर कुछ भी रखोगे इकाई अंक 5 रह जाएगा, माइनस 6 का पावर कुछ भी करोगे इकाई अंक 6 रह जाएगा, प्लस 9 है तो 9। ठीक है, 0, 1, 5, 6 इन सब का क्या है, इसका पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक चेंज आपका नहीं होता है। करके देख लीजिए, 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 6 का भी इकाई अंक 6, 36 का भी इकाई अंक 6। अब जो प्लस में उसको जोड़ लीजिए, तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 हो गया प्लस में, माइनस 6 और 6 12 हो गया माइनस में, प्लस वाला को एक साथ माइनस वाला को एक साथ, 17 में से 12 माइनस करिएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा 5, विकल्प सी आंसर। यूनिट डिजिट का बहुत ही सिंपल था यह सवाल था। आगे देखिए क्या बोला है, 3 संख्याएं इस प्रकार से है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दूसरी के वर्ग के बराबर है। पहली और तीसरी का गुणनफल देखिए, पहला और तीसरा का गुणनफल दूसरा के वर्ग के बराबर है, सर 27 या 81, 9 का स्क्वायर 81 है। आगे बढ़िए, पहली और दूसरी का योग 12, देखिए पहली और दूसरी का योग 12, तीसरी संख्या दूसरी से 18 अधिक, तीसरी संख्या दूसरी से 18 अधिक, सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है विकल्प पे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी हम करके देख सकते हैं, पहली और तीसरी का गुणनफल दूसरी के स्क्वायर के बराबर, तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए एक अनुक्रम दिया गया है, कौन सा पद 151 होगा। इस बार देखिए 7 और 3 10, 10 और 3 13, मतलब एपी में है। यह जो श्रेणी दे रखा है वह क्या है, एपी में। अब से पहले हम लोग देखे थे तो जीपी में था, इस बार क्या है, एपी में है, समानांतर श्रेणी में, क्योंकि दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान। देखिए 7 3 10, 10 3 13। पहला पद इसमें बताइए क्या होगा, सर पहला पद 7 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस होता है, पदों के बीच में अंतर कितना का चल रहा है, 10 - 7 3, कोई अगला में से पिछला घटा लीजिएगा, निकल जाएगा। इसके अलावा आखिरी पद भी तो आपका दे रखा है, एनमा टर्म कितना है 151, और फिर से हम लोगों से क्या पूछा है, कौन सा पद 151 होगा, यानी कि एन का वैल्यू पूछा है। तो जब बात हम लोग एपी की करेंगे तो एपी में जो है एनमा टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वहाँ पर भी देखे थे फॉर्मूला, यहाँ पे भी देख लीजिए। अब टी एन मतलब एनमा टर्म, कहने का मतलब आखिरी टर्म तो दे रखा है 151, रहने दीजिए अपने जगह पे। ए का मान भी पता है, पहला पद 7 प्लस एन माइनस 1, इसी का तो मान निकालना है एन का, और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे डिफरेंस 3 का चल रहा है तो 3 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 7 इधर प्लस में इधर आके 151 में से माइनस करेंगे तो 154 हो जाएगा, फिर 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 144/3 यह वैल्यू किसका है, एन माइनस 1 का। 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 2 3 8 24 हो जाएगा, यही तो होगा। इधर 48 किसका मान है, एन माइनस 1 का, -1 इधर आएगा तो +1 एन, 48 और 1 49, यही किसका मान हो जाएगा, एन का मान। तो एन का मान क्या होगा 49, यानी कि 151 जो है वह आपका 49वां पद है। ठीक है, 151 कौन सा पद है, 49वां पद है। तो आज का जो मॉक है इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ लगातार आपका मॉक चल रहा है। इस पूरे सीरीज के सभी वीडियोस को देखते रहिएगा, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है सटीक बैच मैथ का, सटीक बैच रीजनिंग का, तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज भी क्लास देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है, चाहे बात करें मैथ का या फिर रीजनिंग का। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप जो है एक और हमारा चैनल है मैथ्स वाटिका 2.0, जहाँ पर आपको ट्रिकी वीडियोज़ मिलता है,
शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वहाँ पे आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसके नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।